हेलो देयर, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम एक ग्रामर टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो आज हम एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना लंबा नहीं होगा, जिस सिंपली हम एक देखने वाले हैं इनकी डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स और एक साथ क्विजेस भी करेंगे कुछ कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन में वैसे कुछ नहीं है, आपको जस्ट एक वेलकम के लिए है। तो देखो, एडजेक्टिव हर जगह होते हैं, अगर आप देखोगे तो अभी मैंने यूज़ किया है इस इंट्रोडक्शन में। तो पहले कि स्टनिंग सनसेट एंड वार्म इवनिंग। तो आई नो अभी मैं बोल नहीं खोलूँगी कि एडजेक्टिव होता क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते थे व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। ओके, जस्ट एक सिंपली जस्ट नॉर्मली क्वेश्चन है। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम एक और दिन पढ़ेंगे या जानेंगे। तो जस्ट आपको जस्ट पूछ रही हूँ, डू यू नो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? क्या आपको पता है? जस्ट गैस कीजिए। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश ग्रामर, और एडजेक्टिव उनमें से एक है। ओके, तो अभी आता है मेन वाला, व्हाट इज़ एडजेक्टिव। तो अभी हम इसमें इस इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन एडिंग डिटेल्स अबाउट साइज, शेप, एज, color, origin, or material. For example, instead of a car, you can see a beautiful red sports car. For a clearer pictures, adjective also show quantity, like few, many. They compare things and are important for clear communication, helping express thoughts and feeling effectively. तो अभी होता क्या, बेसिकली अगर मैं एक सिंपल टर्म में बोलूँ तो एडजेक्टिव एक वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, अभी नाउन का मैंने दे के रखा है व्हाट इज़ नाउन, और प्रोनाउन मैं आपको दे दूँगी नाउन का डिस्क्रिप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो प्रोनाउन वो होता है, मैं अभी क्विकली बता देती हूँ। प्रोनाउन वो होता है जो हम नाउन के जगह पर यूज़ करते हैं। सपोज आई से रीना इज़ अ गर्ल, तो उसके बाद रीना इज़ अ गुड गर्ल, रीना स्टडीज़ इन क्लास 1। तो बार बार मैं रीना रीना लगाते, मतलब उसकी जगह में लगा सकती हूँ शी, क्योंकि गर्ल के लिए हम शी यूज़ करते हैं, तो वो शी जो है वो प्रोनाउन होता है, तो वो नाउन की जगह पर यूज़ किया। ओके, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन, या आप सिंपली बोल सकते हैं एडजेक्टिव एक वर्ड है जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, यानी कि डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, कि उनकी शेप के बारे में, सॉरी साइज़ के बारे में, शेप के बारे में, एज, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल, जो भी उनके खूबियाँ हैं, जो भी उनके आप बोल सकते हैं एडवांटेजेस है, वो कैसी है दिखने के लिए, है ना। कलर क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है, एज क्या है, या वो कहाँ से आया है ना, वो कैसा दिखता है। सपोज़ अगर इधर आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल है, एक सेकेंड। ओके, तो इधर है आपके लिए एग्ज़ाम्पल है कि इंस्टेड ऑफ अ कार, अगर हम सिंपली कहें अ कार, देयर इज़ अ कार, तो अब पता नहीं है कि उस कार की कलर क्या है ना, वो कैसी कार है। ओके, और इधर अभी मैं अगर एडजेक्टिव लगा के बोलूँ तो यू कैन से अ ब्यूटिफुल रेड स्पोर्ट्स का। तो अभी ध्यान रखिए इधर कौन कौन से एडजेक्टिव है। पहले तो इधर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल रेफर कर रहा है कि उसकी खूबसूरत, वो खूबसूरत है। ये रेड उसका कलर बता रहा है, इधर बोला ना कलर भी बताता है। तो अब ब्यूटीफुल रेड स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स भी होगा क्योंकि वो बता रहे हैं उसका टाइप क्या है, ओके, उसका ओरिजिनिटी क्या है, वो कैसा है। तो अब ब्यूटीफुल रेड स्पोर्ट्स कार, तो कुछ वर्ड है, सपोज़ ब्यूटीफुल हो गया, रेड कलर में आ गया, स्पोर्ट्स उसके ओरिजिन में आ गया। उसके बाद और भी है, सिर्फ यही नहीं, और भी आपका सैड हो गया, हैप्पी हो गया, अगली, और उसके बाद और बहुत सारे हैं, टॉल, बिग, फैट, शॉर्ट। ओके, तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट का
ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। और इधर एक बात ऐड किया गया है कि एडजेक्टिव क्वांटिटीज़ भी दिखाता है, जैसे कि फ्यू भी एडजेक्टिव ही है, और मैनी, ठीक है। तो फ्यू और मैनी वो भी क्वांटिटी दिखाता है, मतलब एडजेक्टिव क्वांटिटी भी दिखाता है, एडजेक्टिव क्वांटिटी भी दिखाता है, फ्यू या मैनी। और वो कंपेयर भी करते हैं, चीज़ों को, ठीक है। एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। अभी जैसे कि अगर मैं बोलूँ यही इसी का एग्जांपल अगर लूँ, अ ब्यूटीफुल रेड स्पोर्ट्स कार, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन, एक क्लियर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं बोलूँ अ कार तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन वो कैसा कार है, वो एक सुंदर रेड स्पोर्ट्स कार है। तो ये क्या दे रहा है, एक क्लियरली हमें क्लियर किया है कि हाँ वो ऐसा कार है। और ये हमें हेल्प करता है हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ओके। क्योंकि अगर मैं बोलूँ जैसे कि अभी इसी एग्जांपल ही देख लीजिए, एग्जांपल में ही अब ब्यूटीफुल रेड स्पोर्ट्स का, तो ये अच्छे से थॉट का एक्सप्रेस करें ना कि हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल है। या हम बोल सकते हैं अगर हमें किसी को कम्प्लीमेंट देना है कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, तो ये हम अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो जो हमने अभी जो ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ किया, तो दैट इज़ एडजेक्टिव, ओके। अरे ये कहाँ से लगा, ओके, दैट इज़ एडजेक्टिव। हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो हम जो हमारे फ्रेंड्स या हमारे बोलते हो ना कभी मम्मी को कि आप बड़े सुंदर लग रहे, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ओके। तो ये जो है हम इवन दोस्तों को भी बोल रहे हैं, आज बड़ा खूबसूरत लग रही है यार, ऐसे बोलते हैं ना, यू आर वेरी क्यूट, तो ये क्यूट ब्यूटीफुल है ना। यू आर वेरी टॉल, तो ये जो टॉल है तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जस्ट आप एक सिंपली जान लो कि एडजेक्टिव जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, ओके, उसके साइज, शेप, कलर, ओके। तो बेसिकली ये इसके बारे में बात करते हैं। नाउन, ओके, कुछ अभी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि टू बी मोर क्लियर ऑन इट। तो ही कुछ एग्जांपल है, ही हैज़ अ रेड हैट, रेड इज़ द एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव है इसमें अंडरलाइन क्या है, तो रेड में अंडरलाइन क्या है, सो रेड क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि वो जो हैट है, हैट को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस कलर का है, ठीक है। ही हैज़ अ रेड का हैट, तो उसके पास एक रेड हैट है, ठीक है। तो इधर क्या है, रेड इज द एडजेक्टिव। रेड डिस्क्राइब्स द वर्ड हैट, शोइंग व्हाट काइंड ऑफ हैट द सब्जेक्ट हैज, ओके। तो अभी देखो रेड जो है वो, जैसे मैंने अभी बताया, रेड वो हैट को डिस्क्राइब कर रहा है, ओके। वो टाइप को डिस्क्राइब कर रहा है वो कोई, और रेड शो कर रहा है वो कैसा काइंड है, मतलब वो कैसे टाइप की है, वो हैट रेड है, ओके। उसके बाद और एक में देखते हैं एग्जाम्पल, आई हैव 7 एग। तो अभी इधर जो है इधर लिखा भी है 7 इज़ द एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये जो 7 है, 7 डिस्क्राइब कर रहा है उस एग को, उन एग को कि कितना एग है। क्योंकि देखो इससे हमें पता चल रहा है कि उसका नंबर कितना है, एग्स का नंबर कितना है। 7 डिस्क्राइब्स द वर्ड एग, एग्स शोइंग हाउ मेनी एग्स द सब्जेक्ट हैज़, या आप सिंपली बोल सकते हैं हाउ मेनी एग्स आर देयर, ओके। तो 7 जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कितने एग्स है, ओके। ओके, तो आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया व्हाट इज़ एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव सिंपली, मैं फिर से बोल रही, सिंपली अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर सिंपली आपको जस्ट याद रखना, क्योंकि आप ये डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हो। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पीपल को, किसी चीज़ को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा है दिखने में, उसका साइज़ कैसा है, उसका कलर कैसा है, हो है ना, तो वो एडजेक्टिव है। बिग, ओके, बिग, फैट, ओके, देन टॉल, तो ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है, ओके। दैट पपी इज़ वेरी क्यूट, तो अभी जो ये क्यूट वर्ड आया है, जो क्यूट वर्ड आया है,
तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि वो पपी को डिस्क्राइब कर रहा है डैट ही इज़ वेरी क्यूट डॉग। ओके, और ही अगर मैं बोलूँ ही हैज़ अ वेरी क्यूट डॉग, तो उसके पास एक बहुत प्यारा सा डॉगी है, प्यारा सा पपी है, ठीक है, क्योंकि पपी बहुत प्यारा रहता है ना, पपीज़, आई लव दैट। तभी कुछ क्विज़ कर लेते हैं और अच्छे से, ताकि क्लियर हो। अगर कुछ आपको क्लियर नहीं भी हो तो इस सेशन में हम लोग मिल के करने वाले हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। विच वर्ड इज़ द एडजेक्टिव, अभी आपको सिंपली फाइंड करना है कि एडजेक्टिव है क्या। टू फाइंड विच इज़ एडजेक्टिव, आपको पहले फाइंड करना है वो क्या किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स जूम इट। ओके, तभी देखते हैं कि कौन से इसमें एडजेक्टिव है। द स्मॉल टर्टल वॉक स्लोली टू द पॉन्ड, तो अभी देखो हमें ध्यान रखना है कि टर्टल को कौन सा, टर्टल मतलब पता है ना, जो टर्टल जो कछुआ होता है, कछुआ और रैबिट की शायद आपने कहानी सुनी ही होगी ना, कि कछुआ कितना धीरा चलता है ना। तो उसके पीछे भी एक फैक्ट है, क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा ऐसे राउंड करके एक शेल टाइप है, तो इसीलिए वो स्लोली चलता है। तो अभी इधर आपको दिखाना है कि टर्टल को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखो, अगर आप अच्छे से देखोगे, द स्मॉल टर्टल वॉक्ड स्लोली टू द पॉन्ड, तो अभी टर्टल कैसा है, टर्टल स्मॉल है, तो ये जो स्मॉल वर्ड है इट इज़ द एडजेक्टिव। ओके, स्मॉल एडजेक्टिव है। विच वर्ड इज़ द एडजेक्टिव बोला है ना, तो स्मॉल एडजेक्टिव है क्योंकि वो टर्टल को डिस्क्राइब कर रहा है, उसका साइज़, उसका शेप डिस्क्राइब कर रहा है कि वो स्मॉल है। ओके, तो चलिए अभी दूसरे में बढ़ते हैं। ये भी क्विज़ ही है, एक क्वेश्चन है, तो ऐसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो विच वर्ड इज़ द एडजेक्टिव, अभी इसमें जितने भी क्विज टाइम है इसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है, तो अभी तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि ढूंढने के लिए आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। येस्टरडे द लार्ज बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, तो अभी आपको इधर ढूंढना है कि बर्ड को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। करेक्ट आंसर इज़ लार्ज, क्योंकि लार्ज जो है उस बर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बर्ड कैसा है, एक बड़ा सा बर्ड मेरे सर के ऊपर से उड़ गया। नाउ नेक्स्ट। ओके, इतना ही क्वेश्चन था। पहले आपको इसमें आपको टर्टल के बारे में, टर्टल को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वो ढूंढना था। अभी इसमें भी सेम, तो इसमें जो है इस होगा स्मॉल और इसमें होगा आपका लार्ज, क्योंकि वो शेप को इधर भी आप कह सकते हैं डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया डेट व्हाट इज़ एक्चुअली एडजेक्टिव। ओके, व्हाट इज़ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कुछ नहीं बल्कि इट इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए ऑब्जेक्ट एडिंग डिटेल्स अबाउट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिटेल्स, अगर मैं बोलूँ डिटेल्स के बारे में, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल बताते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया व्हाट इज़ एडजेक्टिव। तो देखो, ये एकदम इजीली है, इसके बारे में कुछ इतना मतलब टफली दिया नहीं है, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, एकदम आपके लिए, एकदम छोटे छोटे बच्चे के लिए, सिंपली जिसको समझ में नहीं आता है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया है। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ स्टे इन विद मी।